नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भेदभाव। एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। बेटी की शहर में और बेटे की गांव में। बेटा बेटी दोनों खुश थे। बहू गरीब घर से थी, इसलिए साहूकार की पत्नी हमेशा उसको ताने मारती थी। उसको कहती थी, तू गरीब घर से है, तेरे पास कुछ नहीं है। वह यह बात सुनकर रोने लग जाती और चुप हो जाती थी। फिर वह सोचती थी कि वह मुझसे बड़ी हैं, वह कुछ भी कह सकती हैं। दिन बीतते गए। साहूकार की पत्नी बहू को हमेशा नीचा दिखाती रहती। जब साहूकार की बेटी घर आती है तब साहूकार की पत्नी बेटी से कहती है, तुझे ससुराल में कोई तंग तो नहीं करता, तू खुश तो है। तब बेटी बोलती है, माँ, वहाँ मुझे कोई तंग नहीं करता, वहाँ मैं बहुत खुश हूँ और वहाँ मेरी सास मुझे अपनी बेटे की तरह रखती है। साहूकार की पत्नी बेटी की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। जब खाना बच जाता है तो बहू खाने लगती है तो सास बोलती है कि तुमने कभी ऐसा पकवान खाया है जो आज खा रही हो? तुम्हें यह नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए सूखी रोटी है, वही खाओ। यह सुनकर बहू रोने लग जाती है और कहती है, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। साहूकार की पत्नी रोज अपनी बहू को सूखी रोटी देने लगी और अपनी बेटी को अच्छे अच्छे पकवान। बहू यह देखती थी और चुप हो जाती और कुछ नहीं कहती। बस वह यही सोचती थी, यही लिखा है उसके कर्मों में, और वह रोने लग जाती। यहाँ तक कि उसने अभी तक यह बात अपने पति, अपने ससुर को नहीं बताई। दिन बीतते गए। साहूकार की पत्नी बिल्कुल नहीं बदली। वह अपनी बहू के साथ जैसा करती थी वैसा ही करती रही। एक दिन साहूकार घर पर ही था और साहूकार की पत्नी बहू को सूखी रोटी दे रही थी और अपनी बेटी को अच्छे अच्छे पकवान। साहूकार ने यह सब देख लिया और अपनी पत्नी से बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर साहूकार की पत्नी साहूकार से बोली कि वह मेरी अपनी बेटी है, इसलिए अच्छे पकवान दे रही हूँ। यह दूसरे घर से आई है और यह गरीब घर से आई है, इसलिए मैं इसे सूखी रोटी दे रही हूँ। साहूकार को गुस्सा आ गया और बोला, एक माँ होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बहू और बेटी में ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम पर क्या बीतती? एक बार इस बहू की जगह पर अपनी बेटी को रखकर देखो, फिर सोचो कि जो तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो क्या वह सही है? और बेटी, तुम भी इसमें अपनी माँ का साथ दे रही हो। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी माँ गलत कर रही है? तुमको उन्हें समझाना चाहिए था। समझाने की बजाय तुम उसकी गलती में उसका साथ दे रही हो। तब साहूकार की पत्नी बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वह बहू से भी माफ़ी मांगती है। बहू बोलती है, कोई बात नहीं, आप बड़ी हो, आप कुछ भी कह सकती हो। तब साहूकार बोलता है, यह देखो, यह प्रेम भाव होता है। तुमने इतना बुरा किया, फिर भी वह तुमसे इतने प्यार से बोल रही है। साहूकार की पत्नी बोलती है, अब से बहू और बेटी में वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी, उन दोनों को एक जैसा प्यार करेगी। कभी भी बहू और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर बहू बेटी बन सकती है तो सास भी माँ बन सकती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।